सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, दोनों के ही चारों पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और इस फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट हैं। इसमें से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इन दोनों को आज की वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनको हम अगली वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो अ फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एक्शंस that are expected to occur in the future, यानी कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। आदमी सोचता है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, ये ऐसे करूंगा, ये काम इस तरीके से तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये सब चीजें क्या होती है, जो हम चीजें बोलते हैं फ्यूचर के लिए, जो चीजें प्लान करते हैं, जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वह फ्यूचर टेंस में ही होता है। तो फ्यूचर टेंस में हम यहाँ पर चीजों को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं या इंडिकेट करते हैं एक्शंस को कि फ्यूचर में इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, ये आपको याद रखना है। और ही शी इट यू दे इन सब के साथ आपको याद रखना है, इन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। तो आई और वी इनके साथ हमेशा क्या आएगा, इनके साथ हमेशा सेल आएगा। आई और वी के साथ सेल आएगा, ही सी इट यू दे इनके साथ हमेशा विल आएगा। तो सेल के साथ बस 2 लोग आते हैं, आई और वी, बस यही याद रखिएगा। बाकी सबके सब विल के साथ आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल है, मैं गरीबों की सहायता करूंगा। तो मैं गरीबों की सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प द पुअर्स, आई शैल हेल्प द पुअर्स। इसके बाद है, हम लोग अपने देश की सेवा करेंगे। तो वी शैल सर्व अवर नेशन या वी शैल सर्व अवर कंट्री। तो अपने देश को क्या कहते हैं, राष्ट्र या नेशन भी तो कहते हैं, तो आप कंट्री भी लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर नेशन भी लिख सकते हो कंट्री की जगह पर, लेकिन यहाँ पर देश की इंग्लिश अगर देखें हम तो कंट्री ही आएगा, तो कंट्री ही लिखना बेटर रहेगा। इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल है, आज श्याम बाजार जाएगा। आज श्याम बाजार जाएगा, तो टुडे श्याम विल गो टू द मार्केट। इसके बाद अगला एग्जांपल है, तुम मुझे याद करोगे, यू विल रिमेम्बर मी। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर विल सेल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट है, फिर विल सेल की जगह पर विल है, फिर इसके बाद वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद है 5वां एग्जांपल, वह मेरे साथ आएगा, ही विल कम विथ मी। फिर है, हम लोग जयपुर जाएंगे। तो वी शैल गो टू जयपुर, बी के साथ शैल आया है। अब दोस्तों इसके बाद चलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी अलग नहीं है, बस विल और सेल के बाद नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सब्जेक्ट विल सेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल और सेल के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा सेंटेंस का, बस विल सेल के बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि वे लोग मेरा समर्थन नहीं करेंगे, दे विल नॉट सपोर्ट मी। दे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद विल सेल में विल आएगा, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो विथ यू। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है, यह प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, दिस क्वेश्चन विल नॉट कम इन द एग्जाम, दिस क्वेश्चन विल नॉट कम इन द एग्जाम। चौथा है, आज शिक्षक नहीं आएंगे, द टीचर विल नॉट कम टुडे। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है, बस सब्जेक्ट के पहले विल और सेल आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम ऑफिस जाओगे, तो विल यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो विल आगे आ गया। उसके बाद देखिए क्या होगा,
फिर विल सेल में विल लग गया, फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, फिर ऑब्जेक्ट टू ऑफिस। तो यू विल गो टू ऑफिस, विल यू गो टू द ऑफिस, यानी कि क्या तुम ऑफिस जाओगे। इसके बाद देखिए, क्या तुम किरण को माफ करोगी, विल यू फॉरगिव किरण। इसके बाद है, क्या वह मुसीबत में तुम्हारी सहायता करेगा, विल ही हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी, विल ही हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी। इसके बाद है, क्या हम मैच जीतेंगे, शैल वी विन द मैच। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, फिर इसके पहले शैल या विल रहेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब तुम क्या करोगी, या अब तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नाउ, व्हाट विल यू डू नाउ। तो यहाँ पर आप देखिए पहले व्हाट यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर विल सेल में विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और फिर ऑब्जेक्ट नाउ। इसके बाद देखिए सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी, तो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर्स। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, आप बाजार से कब लौटेंगे, When will you return from the market। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैच कब शुरू होगा। तो मैच कब शुरू होगा, देखिए यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, When will the match start। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एक चीज से एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वो है बी। आपको ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस विल सेल के बाद बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा, आई शैल बी हेल्पिंग यू। आई शैल, तो आई के साथ आई और वी के साथ क्या लगेगा, हमेशा शैल लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद विल सेल, सेल लगेगा, फिर उसके बाद बी आ गया, फिर हेल्प का आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट। तो आई शैल बी हेल्पिंग यू। फिर है, हम लोग आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो वी शैल बी वेटिंग फॉर यू, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू। फिर है, मैं शाम तक खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग टिल इवनिंग। दोस्तों यहाँ पर कोई काम जारी हो गया है, वह फ्यूचर में कब खत्म होगा इसके बारे में जानकारी होती है। किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कि कब खत्म होगा, या ऐसे ही चलता रहेगा, या फ्यूचर में कब खत्म होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैं शाम तक खेलता रहूंगा, तो शाम किस में आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है ना, खेलता रहूंगा। और इसके अलावा हम लोग आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे मतलब क्या, करते रहेंगे जब तक आप आ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं जिसमें पता होता है कि फ्यूचर में जाकर के यह काम कब समाप्त होने वाला है, और कुछ कुछ में ये पता नहीं होता है फ्यूचर में कब समाप्त होगा काम। तो दोनों में ही सिचुएशन है कि काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कि फ्यूचर में उम्मीद है कभी ना कभी काम समाप्त होगा, या फिर उस काम की टाइमिंग दी होती है अगले सोमवार तक, अगले मंगलवार तक, या 1 साल बाद, 2 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखिए इसके बाद, वे किसान अपने खेतों को जोत रहे होंगे, तो दोज फार्मर्स विल बी प्लोइंग देयर फील्ड्स। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, देखिए रूल है, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेल, विल सेल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये तो ऐसे होता ही है। देखिए वे सैर के लिए नहीं निकल रहे होंगे, दे विल नॉट बी कमिंग आउट फॉर वॉक। फिर है, राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। राम बाजार नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट।
राम विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ विल लगा, फिर विल के बाद नॉट आया, फिर उसके बाद बी आया, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए फिर है तीसरा एग्जाम्पल, वह टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख रही होगी। तो सी विल नॉट बी वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। तो सी यानी कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, वह तुम्हारी मदद नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट बी हेल्पिंग यू। ये तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट, फिर विल के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इनको भी हम देख लेते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए जो रूल है वो है, विल सेल को हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए क्या मैं नई पुस्तकें खरीद रहा हूँगा, तो सेल आई बाइंग न्यू बुक्स, सेल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। फिर है, क्या हम पढ़ रहे होंगे, तो बी वी बी रीडिंग, WE वी और ये BE, तो सेल वी बी रीडिंग। इसके बाद है, क्या सब सो रहे होंगे, तो विल एवरीवन बी स्लीपिंग। फिर है अगला, क्या वे चेस नहीं खेल रहे होंगे, विल दे बी प्लेइंग चेस। तो विल सेल में विल आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आप लोग पहले रूल समझ लीजिए, रूल क्या है। यहाँ पर रूल मैंने नीचे लिखा हुआ है, रूल आप लोग यहाँ पर ऊपर ही लिखेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो रूल क्या है देख लीजिए, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ से, उनमें सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, फिर विल सेल का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद बी यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर विल सेल के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड कर लीजिएगा, सब्जेक्ट छूट गया है, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर आप अभी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे ऑलरेडी। देखिए, वे लोग अपना अगला मैच कहाँ खेल रहे होंगे, तो वेयर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड में से आ गया, फिर उसके बाद विल सेल में से विल आ गया, फिर देखिए सब्जेक्ट आ गया, विल सेल के बाद सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देयर नेक्स्ट मैच। इसके बाद है अगला एग्जाम्पल, स्नातक के बाद तुम कहाँ काम कर रहे होगे, तो वेयर विल यू बी वर्किंग आफ्टर ग्रेजुएशन। वेयर विल यू बी वर्किंग, तो वेयर सब्जेक्ट, फिर विल सेल में विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप लोगों को प्रेजेंट और पास्ट टेंस पूरा पढ़ा दिया है मैंने, इसके अलावा टीचिंग मेथड्स भी पढ़ा दिए हैं इंग्लिश में, आप उनको देखिए। और जैसे ये पूरा टेंस खत्म हो रहा है, एक वीडियो और आएगा आपका, उसके बाद ये पूरा आपका जो टेंस वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा एक क्लास के बाद। और आपके जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं सब एग्जाम से काफी पहले हम आपको पढ़ा लेंगे। आप लोग सारे वीडियोस को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग देखिए, 8 के 8 विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप वाकई एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी विषयों की तैयारी बेहतर करिए। हमारे चैनल से हर एक विषय को हमने पढ़ा दिया है। आप लोगों का साइंस हो, चाहे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, सभी को मैंने अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों को पढ़ाया है, अपने हाथों से लिख करके हैंड रिटन नोट्स में सारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो अपने 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको 8 विषयों की PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सारे विषयों को वहां से पढ़िए।
अगर आप वाकई में बिना किसी डिस्टरबेंस के सारे विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ऐप से ही करिए, क्योंकि ऐप में किसी प्रकार का कोई ऐड नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार नहीं आएगा। सारे वीडियोस आप देखेंगे चैप्टर वाइज आपको वहां पर टेस्ट भी मिलेगा। सारे विषयों की आपको तैयारी बेहतर कराई जाएगी। इसके अलावा पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज की पीडीएफ ही आपको वहां मिल जाएगी आठों विषयों के साथ साथ। तो आप अपनी मेहनत को और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी मेहनत का सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने ऐप को डाउनलोड कर लिया। तो प्लीज आप लोग डाउनलोड करिए ऐप को, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल और है, इसको भी देख लेते हैं। तुम दिल्ली क्यों जा रहे होगे? तो वाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर खत्म हो गए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब दोस्तों इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगली वीडियो में मैं बता दूंगी। और यहाँ पर आपका कल आपका पूरा ये जो पूरा टेंस वाला चैप्टर है ये क्लोज हो जाएगा। अगला चैप्टर भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और पूरी कोशिश है कि आप लोग को समय से पहले हम सारी चीजें अवेलेबल करा दें, आप लोग की तैयारी बेहतर हो पाए और आप सभी एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।